માતૃભૂમિ ન્યૂઝ, માતૃભૂમિ की आवाज, मातृभूमि के लिए। गुजरात एटीएसे गुजरातना कोस्टगार्ड पासेथी इन्फॉर्मेशन मेळवीने पाकिस्ताननी जासूस संस्था आईएसआई ने माहिती पहोंचाडता पंकज कोटिया नामना जासूसने झड़पी पाड्यो छे। आरोपी घणा समयथी कोस्टल विस्तारमां महत्वनी माहिती भेगी करतो हतो તેમજ अलग अलग माध्यमथी पाकिस्तान पहोंचाडतो होवानी विगतो सामे आवता गुजरात एटीएसे आरोपीनी धरपकड़ करी छे। पोरबंदरना पंकज कोटियाए कई कई विगत पाकिस्तान पहोंचाडी छे ते शोधवाना प्रयासो शुरू कर्या छे। सामान्य रीते सोशल मीडिया मार्फते तेणे केटलीक विगत मोकली आपवानुं हाल जाणवा मळी रह्युं छे, परंतु गुजरात एटीएस द्वारा कोईपण कचाश न रही जाय अने तपासना मूळ सुधी पहोंची शकाय ते माटे प्रयास हाथ धरवामां आवी रह्या छे। आरोपी पोरबंदर कोस्टगार्ड जेटी तथा जेटी उपरनी भारतीय कोस्टगार्डनी बोटोनी संवेदनशील माहिती सोशल मीडियाना माध्यमथी पाकिस्तान मोकली आपतो हतो। आरोपीने रिया नामनी फेसबुक प्रोफाइल मार्फते पाकिस्तान स्थित जासूस साथे संपर्क थयो हतो अने माहिती आपवा बदल आरोपीए 26,000 रूपिया पण मेळव्या हता। हाल एटीएसे एफएसएलनी मदद लईने वधु तपास हाथ धरी छे। इस केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जो बात किया था उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये उसमें हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया। आरोपी का नाम है पंकज कोटिया, वह तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है रोल करने का। सर કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો, આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कांटेक्ट में आया था फरवरी मार्च में आया था, और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के। सामने वाला जो आपने नाम बताया वो मॉनिटर पे ओरिजिनल आइडेंटिटी है आपकी? नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली, ये कंप्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे, और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए। तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना ही पता चला कि ये भेजता था, जो बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2-3 अलग तरीके से हम देख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लीड नहीं। सर ये पाकिस्तान गया हो या ऐसा कुछ मूवमेंट मिला है? नहीं, ये इंडियन है और पाकिस्तान अभी तक इसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। जाती माहिती या दूसरे कुछ एजेंसी की भी माहिती दे रहा था? कोस्ट गार्ड का शिप्स का जो मूवमेंट है, और वहाँ पोरबंदर में जो डॉक है उसका नाम માહિતી કેવી રીતે એકત્રિત કરતો હતો અને આ જે માહિતી લીક કરવાથી કેટલું નુકસાન થઈ શકે? ऑब्वियसली अगर हमारे शिप्स का स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है,
ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इन्फॉर्मेशन को पता चले। लेन-देन क्या होती थी सर? 26,000 इनके बैंक अकाउंट में लास्ट 5 to 8 मंथ्स में इनके बैंक अकाउंट में अलग-अलग 2,000, 3,000, 4,000 हिसाब से इनको आया गया 11 अलग ट्रांजैक्शन। सर फिशिंग बोट में कहीं गया हो मिड सी में या वहाँ पे कुछ ऐसा सिक्का ये कोस्ट गार्ड या और एजेंसी की कुछ तस्वीरें कुछ भेजी हो, ऐसा कुछ है? एज ऑफ नाउ ऐसा इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया, पर उस तरीका भी हम देखेंगे। दोनों के बीच बातचीत व्हाट्सएप में मेजॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है। हिंदी में ही बात करते थे पर टाइप करते थे इंग्लिश में। सर ये दोनों ने जो डिटेल दी है, फोटो वीडियो दिया है या फिर नाम शेड्यूल वगैरह क्या दिया है? एक्चुअली क्या हुआ, उनका जो भी भेजा है वो सारे नाम और उनका ट्रांजैक्शंस अभी भी बाहर आना है, तो पर अभी तो हमको पता है कि शिप्स का नाम भेजा गया। सर सिर्फ शिप के नाम गए हैं या जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी है उनके भी नाम, फोटोग्राफ, उनकी फैमिली के रिलेटेड एज ऑफ नाउ ऐसा माहिती हमारे पास नहीं हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम सर सामने वाला जो व्यक्ति था उससे इसकी टेलीफोनिक कभी बात हुई है कि नहीं? नहीं, एज ऑफ नाउ अगेन मैं अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि इन दोनों के बीच में बात हुई है। पर हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस कॉल का है कि क्या एग्जैक्टली बात करते थे, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये एक्चुअली फेसबुक के थ्रू परिचय हुए थे। फेसबुक के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बात करना शुरू किया। सर या कोई व्यक्ति સાથે સંપર્ક કર્યો હોય પંકજ સિવાય કઈ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે उसके फेसबुक रिजॉल्व करने का हमारे पास है, पर डेटा जब आएगा और दूसरे इंडियन कॉन्टैक्ट्स के वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर यूज करते थे वो इंडियन नंबर था कि पाकिस्तानी? बिल्कुल, वो जो इंडियन नंबर के साथ ही एसोसिएटेड था जो व्हाट्सएप के थ्रू था। सर इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? बस स्कूलिंग ही किया था। सैलरी सर नहीं, नॉर्मल तंबाकू एम्प्लॉय था, मजदूर था। सर तो भारतीय नंबर જે લિયા પાસે હતો એ ક્યાંથી મેળવ્યો કેવી રીતે ये अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो सिम कार्ड है वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू सर ये पहले से पोरबंदर में रहता है? ये पहले से पोरबंदर। ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ OTT પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે, તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ।